नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बॉटनी वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस या असंघजनन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एंजियोस्पर्म या जो आवर्तबीज जो पादप है, उनके लाइफ साइकिल के अंदर दो पीढ़ी या दो जनरेशन पाई जाती है। एक तो क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, और दूसरी है गेमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, दो पीढ़ियां मुख्य पाई जाती है। एक तो क्या है, स्पोरोफिटिक, और दूसरी है गेमेटोफिटिक। ठीक है, यानी एक तो क्या है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और दूसरी क्या है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और दूसरी क्या है युग्म कोदभिद पीढ़ी। जो बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है, इसके अंदर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जो गेमेटोफिटिक जो जनरेशन है, इसके अंदर क्या होगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो क्या है, मुख्य पीढ़ी है, और ये क्या है, इसकी क्या डिप्लॉयड प्रकार की है, और ये क्या है हैप्लॉयड होती है। ठीक है, ये क्या है मुख्य जनरेशन है, और दीर्घजीवी है, और स्वपोषी है, और जड़ तनाव जो पत्ती है उसके अंदर क्या होती है, विभेदित भी होती है। और जो गेमेटोफिटिक जो जनरेशन है, इसका फॉर्मेशन किसके ऊपर होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन के ऊपर। और ये क्या है, शॉर्ट टाइम लिविंग है, और इसके अंदर क्या है गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और बनने वाली जो संरचना होगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड प्रकार की होगी। ठीक है, अब क्या है, कोई भी प्लांट है, प्लांट के अंदर इन दोनों जनरेशन का क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन पाया जाता है। ठीक है, यानी एक के बाद एक आती रहेगी। यानी अब क्या है, इनका अल्टरनेशन होगा क्या, इसके लिए दो इवेंट मुख्य है। एक तो क्या होना जरूरी है, मियोसिस होना जरूरी है, और दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। यानी प्लांट है, प्लांट के अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमेटोफिटिक जो जनरेशन है, उनके अल्टरनेशन के लिए क्या होना आवश्यक है, दो प्रोसेस है। एक तो मियोसिस का होना जरूरी है, दूसरा क्या है फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। मान लीजिए क्या है, एक स्पोरोफिटिक सेल है। ठीक है, मान लीजिए मेगास्पोर मदर सेल या कोई भी है, मेल या फीमेल दोनों में से क्या है, स्पोरोफिटिक सेल है। ये क्या है, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो कौन सी सेल बनेगी, अब गेमेटोफिटिक सेल बन जाएगी। और अब क्या है, एक क्या है गेमेटोफिटिक सेल है, उसके अंदर क्या है, मान लीजिए गेमेटोफिटिक सेल है, इसके अंदर दो गेमेट बन गए, कोई प्लांट है मेल और फीमेल, इसके अंदर मेल और फीमेल क्या बन गए, गैमेट बन गए। ये आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन द्वारा कौन सी जनरेशन का निर्माण कर लेंगे, वापिस स्पोरोफिटिक जो
सेल है उसका निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी जो प्लांट है इसके अंदर क्या होता रहेगा, पीढ़ियों का एकांतरण होता रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, एक सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कॉमनली होगा। ठीक है, नॉर्मली पाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन भी, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो क्या होते रहेंगे, आप लगातार उनका अल्टरनेशन होता रहेगा। ठीक है, एपोमिक्सिस जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एपो और मिक्सिस। एपो का अर्थ क्या होता है, विदाउट या अवे फ्रॉम। ठीक है, और मिक्सिस का अर्थ हो ही गया कि मिक्सर। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो गैमेट है उनका क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जो गैमेट है उनका क्या नहीं होगा, फ्यूजन होगा। यानी इसके अंदर एपोमिक्सिस है, इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन सीड का फॉर्मेशन किसके बिना होगा, एक तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, जो सीड है उसका फॉर्मेशन विदाउट गैमेट फ्यूजन के होगा। ठीक है, तो इसकी, और ये एक प्रकार का एपोमिक्सिस है, ये क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन विदाउट गैमेट फ्यूजन और मियोसिस के, विदाउट मियोसिस और विदाउट गैमेट फ्यूजन के होगा। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो गई, एपोमिक्सिस इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या होगा, सीड आर फॉर्म विदाउट गैमेट फ्यूजन। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन क्या होगा, गैमेट फ्यूजन के बिना होगा। ठीक है, और ये जो एपोमिक्सिस है ये टर्म सबसे पहले दिया रिंकलर नामक वैज्ञानिक था। ये एपोमिक्सिस अपना क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो क्या है, अपना जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसको अपन कंप्लीटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और इसे अपन क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक बोलेंगे। ठीक है, और ये जो फिनोमेनन है इसको अपन क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। ठीक है, क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एपोमिक्टिक एंड द फिनोमेनन इज नो एज एपोमिक्सिस। ठीक है, इस फिनोमेनन को अपन क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस, जिसके अंदर क्या होगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा किसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया के होते हैं। मेनली रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव और दूसरा क्या है, एगेमोस्पर्मी। ठीक है, जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जो प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट है वो किसका काम करेगा, प्रोपेगेशन यूनिट का काम करेगा। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, नए प्लांट का निर्माण हो सकता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोपेग्यूल बोलते हैं। ठीक है, और जो एगेमोस्पर्मी है इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोपेगेशन जो यूनिट है वो क्या होगा, यहाँ पे सीड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सीड होगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लांट का कोई भी पार्ट है किसका काम करेगा, प्रोपेगेशन यूनिट के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे क्या है, सीड जो
एगेमोस्पर्मी है, इसके अंदर क्या होगा, सीड जो है वो प्रोपेगेशन यूनिट का काम करेगा। ठीक है, एगेमोस्पर्मी है। इसके टाइप की अपन बात करते हैं तो मेनली ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला अपना है एडवेंटिव, और दूसरा है डिप्लोस्पोरी, और 3 नंबर है अपना एपोस्पोरी। एक एक करके अपन इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना है एडवेंटिव प्रकार का। एडवेंटिव जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनी है, इसके अंदर क्या होगा, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है स्पोरोफिटिक सेल के द्वारा होगा। ठीक है, जो अपना एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर के बारे में पहले आपको बताया था कि एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, एक तरफ क्या है एंटीपोडल सेल है, दूसरी तरफ क्या है माइक्रोपाइल वाला भाग है, जिसके अंदर क्या है एक अपरेटस पाया जाता है, जिसके अंदर 2 सिनर्जेट और एक सेल पाया जाती है। ठीक है, इसके बाहर की ओर क्या है स्पोरोफिटिक सेल पाई जाती है, जैसे क्या है इन न्यूसेलस हो गया और इंटेगुमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीधे ही किसके द्वारा क्या होगा कि मान लीजिए क्या है न्यूसेलस की कोई सेल है, वो क्या किसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, सीधे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट उसने कर दिया है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होगा, स्पोरोफिटिक सेल के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए क्या हो गया न्यूसेलस हो गया और इंटेगुमेंट हो गया। इस प्रकार का जो एडवेंटिव जो एम्ब्रियो है वो सीट्रस और जो मैंगो है इसके अंदर क्या है पाया जाता है। ठीक है, और जो इन न्यूसेलस और अपना जो इंटेगुमेंट क्या होता है डिप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक है, तो इनसे बनने वाला जो एम्ब्रियो भी वो क्या होगा डिप्लॉयड होगा। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें डिप्लोस्पोरी है। डिप्लोस्पोरी के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किसके द्वारा क्या होगा, अपने जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके द्वारा होगा। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, और उसकी तो मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है डिप्लॉयड होती है, इसकी कोई सेल क्या कर लेगी एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर लेगी। अब एम्ब्रियो सेक क्या है, यहाँ पे क्या है द्विगुणित है। ठीक है, द्विगुणित है तो इसके अंदर जो एक सेल है वो भी क्या होगी, इसके अंदर वाली सारी सेल क्या हो जाएगी डिप्लॉयड हो जाएगी, एक सेल है वो भी क्या होगी डिप्लॉयड होगी। ठीक है, एक सेल क्या है अपनी डिप्लॉयड है। इसके बाद एक सेल क्या करेगी फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या करेगी, नहीं इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एक सेल वो क्या करेगी बिना फर्टिलाइजेशन की क्या कर लेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, और अदर सेल जैसे एंटीपोडल सेल हो गई और जो सिनर्जिड जो सेल है वो भी क्या कर लेगी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कर लेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो क्या है डिप्लॉयड नेचर की है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक सेल है उसने बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह मान लीजिए अदर सेल हो गई, अदर सेल में क्या हो गया एक तो सिनर्जिड सेल हो गई और एक एंटीपोडल सेल हो गई। अब इन दोनों ने क्या किया कि बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे एपोगेमी बोलेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन आएगी आगे तो ये काम आएगी, इसलिए पहले ही बता दिया है कि एक सेल है, एक सेल जब बिना निषेचन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले उसे तो अपन क्या बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, और अगर सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल जो सेल है वो बिना निषेचन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो उसको अपन क्या बोलेंगे एपोगेमी बोलेंगे। और ये इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा एरवा टोमेंटोसा, जिसे अपन क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में वही भी बोलते हैं। ठीक है, एरवा टोमेंटोसा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है डिप्लोस्पोरी का। ठीक है, इसके बाद अपना है 3 नंबर है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी के अंदर क्या होगा जो एम्ब्रियो सेक है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, जो न्यूसेलस की सोमेटिक जो सेल है वो सीधे किसका फॉर्मेशन कर लेगी एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर लेगी। कौन सी सेल सोमेटिक सेल, और है किसकी न्यूसेलस की, यानी क्या है न्यूसेलस की जो सोमेटिक सेल है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी
न्यूसेलस है, इसकी क्या है सोमेटिक सेल, और किसका निर्माण कर लेगी अपना एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर लेगी। अब ये न्यूसेलस क्या होता है डिप्लॉयड है, तो जो एम्ब्रियो सेक बना वो भी क्या होगा डिप्लॉयड होगा, और जो एग सेल है इसकी एम्ब्रियो सेक की वो भी क्या होगी डिप्लॉयड होगी, और ये फिर किसका निर्माण कर लेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने तीनों प्रकार हो गए। जो एपोमिक्सिस है वो मेनली दो प्रकार का होता है, एक तो क्या है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और एक क्या है रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का। पहला हो गया अपना हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा हो गया सूडोगेमी, और तीसरा हो गया एंड्रोजेनिक एम्ब्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियो। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें तो जो रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है ये कितने प्रकार का होगा, चार प्रकार का। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, सूडोगेमी, सेमीगेमी, और चौथा हो गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमिक्सिस के प्रकार की अपन बात करें तो एपोमिक्सिस मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपना है नॉन रिकरेंट और दूसरा है रिकरेंट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है इसके बारे में बात करेंगे। इसे अपन अनावर्ती असंजनन भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसके अंदर होगा क्या वो देखते हैं। इसके अंदर क्या है, वेयर एग और अदर सेल ऑफ द हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल है, उसके अंदर क्या होगा मियोसिस होगा। अब मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या है अपनी मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या हुआ मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या बना अपना एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बना। अब हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बना तो इससे बनने वाली जो एक सेल है वो भी क्या होगी हैप्लॉइड होगी। अब हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक के अंदर जो हैप्लॉइड जो एक सेल है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो उसे अपन क्या बोलेंगे अनावर्ती असंजनन बोलेंगे। ठीक है, ये किसी ने कहा माहेश्वरी ने। ठीक है, उन्होंने जो असंजनन है इसको दो भागों में बांटा, एक तो क्या है नॉन रिकरेंट और दूसरा है रिकरेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है दो वैज्ञानिक थे हेस्लूप और हेल्सन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि अपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो एपोमिक्सिस है एपोमिक्सिस के अंदर दो कंडीशन नहीं पाई जाती। पहली कौन सी है, इसके अंदर एक तो मियोसिस नहीं होता, ठीक है, और दूसरा नहीं होता फर्टिलाइजेशन। ये दोनों पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया। ठीक है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्पोरोफिटिक जो सेल है इसके अंदर मियोसिस होगा जिससे कि इसका निर्माण होगा जो गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है उसका निर्माण होगा जिससे क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा, और वापस जो गैमेट है आपस में फ्यूज होकर किसका निर्माण कर लेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन का आपस में निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो हैप्लॉइड और जो स्पोरोफिटिक और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है उनका अल्टरनेशन चलता रहेगा। अब इनके अल्टरनेशन के लिए आवश्यक क्या है अपना एक तो मियोसिस होना चाहिए, एक क्या है आपस में गैमेट उनका फ्यूज होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए फर्टिलाइजेशन होना भी जरूरी है। ये तो किसके अंदर पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अपन बात कर क्या कर रहे हैं एपोमिक्सिस की, लेकिन इसके अंदर तो माहेश्वरी ने क्या बताया कि जो मेगास्पोर मदर सेल है
उसके अंदर मियोसिस हो रहा है और मियोसिस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है। जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक है उसकी एक सेल हैप्लॉइड जो है एक सेल है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो इन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार तो एपोमिक्सिस के अंदर ये जो नॉन रिकरेंट है ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, मियोसिस पाया जा रहा है, जो कि एपोमिक्सिस के अंदर नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन क्या पढ़ते हैं, मैस्ट्री वाला ही पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है उसके टाइप की बात करेंगे। तो इसके अंदर पहला टाइप हो गया हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अब सबसे पहले क्या है, पार्थेनोजेनेसिस होती क्या है, पहले भी आपको बताया था कि अगर एक सेल है एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होती है, एक सेल होती है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो वो क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, जो एक सेल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन कर ले तो वो क्या कहलाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और अगर अदर जो सेल है, अदर सेल में क्या आ जाएगा, अपना सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल है, वो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो इसे क्या बोलेंगे, एपोगेमी। ठीक है, अगर एक सेल है बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। और जो अदर सेल जैसे सिनर्जिड सेल और अपनी जो एंटीपोडल सेल है, अगर ये बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एपोगेमी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थोजेनेसिस आपको बता दिया कि एक सेल है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन कर लेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। हैप्लॉइड के अंदर क्या होगा, जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, तो इसकी एक सेल पे क्या होगी, अपनी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, अगर अगुणित या हैप्लॉइड जो एक सेल है बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। यहां पे क्या है, जो एक सेल वो क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और इसी प्रकार जो हैप्लॉइड एपोगेमी है, इसके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड जो सिनर्जिड सेल और जो एंटीपोडल सेल है वो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एपोगेमी बोलेंगे। ठीक है, और जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है इसका उदाहरण अपना हो गया, एक तो मक्का हो गया, ठीक है, मेज, और दूसरा हो गया दतूरा। ठीक है, और जो हैप्लॉइड जो एपोगेमी है इसका एग्जाम्पल हो गया लिस्टेरा और दूसरा हो गया लीलियम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो अपना हो गया इसके प्रकार है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा हो गया हैप्लॉइड एपोगेमी। करंट है, इसके सेकंड टाइप है सूडोगेमी। सूडोगेमी के अंदर क्या होगा, जो अपना पोलन ग्रेन है इसके अंदर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन या जो मेल गैमीट है वो क्या करेगा, जो एक सेल है उसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यानी उसको क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। लेकिन इसके अंदर जो मेल और फीमेल जो गैमीट है इनका आपस में फ्यूजन नहीं होगा। जो मेल गैमीट है वो एक सेल को क्या करेगा, एक उद्दीपन या उत्तेजित करेगा कि वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, जो मेल और फीमेल गैमीट है इनका आपस में न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो एक सेल है वो मेल गैमीट से स्टिमुलेट प्राप्त करके उत्तेजित हो जाती है और वो क्या करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। उसे क्या लगेगा कि फ्यूजन, उसे क्या लगेगा फर्टिलाइजेशन हो गया है, वो उद्दीपित होकर क्या करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी।
तो अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोलेनम लेटम जो एक दो अलग अलग स्पीशीज है, एक तो क्या है सोलेनम लेटम और दूसरी क्या है सोलेनम नाइगरम। ठीक है, इसके अंदर क्या है जो सोलेनम जो नाइगरम है इसकी तो क्या है ओवेरी है। ठीक है, और अपना सोलेनम जो नाइगरम सोलेनम जो लेक्टम है सोलेनम ल्यूटम है इसकी इसके इसके क्या है मेल गैमेट या पोलन ग्रेन है। अब इसके जो पोलन ग्रेन है जो हम सोलेनम नाइगरम की स्टिग्मा के ऊपर गिराते हैं तो इसके जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन मान लीजिए हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, ये आएगा एक सेल तक आ गई। तो अब एक सेल है, एक सेल को ये क्या करेगी, जो मेल गैमेट है क्या करेगा फ्यूज एक सेल को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब स्टिमुलेशन के कारण क्या होगा, जो एक सेल है वो क्या करेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। एक सेल क्या करेगी, एक सेल है ये और ये क्या करेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, यहां पे क्या है अलग जाति का होने के कारण ये क्या है सोलेनम ल्यूटम और सोलेनम नाइगरम है, ये क्या है अलग अलग स्पीशीज है। इसके कारण इन दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगी एक सेल क्या होगी स्टिमुलेट होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी और जो एम्ब्रियो बना है वो क्या है अपना हैप्लॉइड प्रकार का होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट से क्या एक सेल स्टिमुलेट प्राप्त करके क्या कर लेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के करेगी। तो ये किसके अंदर होगा स्यूडोगेमी के अंदर। ठीक है, क्या होगा आभासी युग्मन होगा। ठीक है, एक सेल को क्या लगेगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और वो क्या करेगी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बिना निषेचन के ही कर लेगी। ठीक है, जिसे एप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा पोलन ग्रेन में बी इंड्यूस्ड इन विट्रो टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड एम्ब्रियोज। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एंड्रोजेनेसिस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा हैप्लॉइड जो एम्ब्रियो है उसके फॉर्मेशन को क्या करेगा इंड्यूस करेगा। ठीक है, यानी जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है उसके फॉर्मेशन को प्रेरित कौन करेगा अपना पोलन ग्रेन है। ठीक है, वो क्या किसको प्रेरित करेगा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करो। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे एंड्रोजेनेसिस, यानी क्या है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है जो पोलन ग्रेन के इंड्यूस होने के कारण। ठीक है, और इस प्रकार के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अपन पाया जाएगा जैसे निकोटियाना, दतूरा और राइस। ठीक है, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है ये 3 है और इसके अंदर क्या होगा जो अपना पोलन ग्रेन है उसको फॉर्मेशन के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा एम्ब्रियो है उसके फॉर्मेशन को प्रेरित करेगा। ठीक है, क्या करेगा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को अपना पोलन ग्रेन। रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है इसके अंदर एक तो क्या है अपना वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है इसके अंदर इंक्लूड है और दूसरा क्या है एगेमोस्पर्मी। ठीक है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर आपको क्या है कोई भी प्लांट है उसका क्या है पार्ट क्या करेगा एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा एगेमोस्पर्मी है, इसके अंदर क्या हो एक तो मियोसिस नहीं होगा और दूसरा क्या नहीं होगा
अपना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सीधा होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोपेगेशन यूनिट है वो क्या होगी, सीड होगी, सीड होगा, ठीक है। और इसके अंदर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या है, कोई भी प्लांट का पार्ट क्या हो सकता है, प्रोपेगेशन यूनिट हो सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कि रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है उसके अंदर या इसकी क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब एपोमिक्सिस तो क्या हो गया, 2 प्रकार का हो गया, और कौन सा, एक तो नॉन रिकरेंट और दूसरा हो गया रिकरेंट। अब अपना बात कर रहे हैं कि रिकरेंट है, ये क्या है, इसके अंदर दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और जो एगेमोस्पर्मी है ये दोनों क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो इसके पार्ट की बात करें तो ये क्या है, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, और इसको अपन डिप्लोस्पोर भी कह सकते हैं। और दूसरा है सूडोगमी, और तीसरा है सेमीगेमी, और चौथा है अपना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। ये इसके क्या है, 4 पार्ट है। अब अपन क्या देखते हैं, इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। 1 नंबर की नॉन रिकरेंट, रिकरेंट के 1 नंबर की अपन बात करें, क्या है, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, या इसको अपन डिप्लोस्पोर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस आपको पहले भी बताया था कि जो एक सेल है, एक सेल क्या होगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन के किसका फॉर्मेशन कर लेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। और अगर जो एक सेल है वो क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। यानी क्या हो गया, एम्ब्रियो सेक है वो क्या है, डिप्लॉइड है, तो इसकी क्या होगी, एक सेल भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। अगर उससे क्या हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और इसके अंदर जो अपना जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके द्वारा क्या होगा, अपना एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो डिप्लोस्पोरी है इसके अंदर जो डिप्लॉइड जो एम्ब्रियो सेक है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी। इसका क्या नाम है, मेगास्पोर मदर सेल, या इसको एमएमसी भी बोलते हैं, ठीक है। और किसके बिना होगा, विदाउट मियोसिस के। इसके अंदर मियोसिस नहीं होगा, मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर बिना मियोसिस के क्या होगा, एम्ब्रियो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। और डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक की अगर मान लीजिए एक सेल है वो बिना निषेचन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपन देखें 2 नंबर है सूडोगेमी। सूडोगेमी के अंदर आपको पहले भी बताया था, नॉन रिकरेंट के अंदर क्या होगा, सूडोगेमी के अंदर क्या होगा, जो एक सेल है वो क्या करेगी, जो अपना पोलन ग्रेन है उससे क्या हो जाएगी, स्टूमुलेट हो जाएगी, यानी मेल गैमीट है उससे क्या होगी, स्टूमुलेट होगी, लेकिन आपस में उनका क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उससे क्या होगा, वो क्या हो, एक सेल उद्दीपित होकर बिना निषेचन के क्या कर लेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सूडोगेमी बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है पार्थेनियम हो गया, रूबस हो गया, मेलस हो गया, एक और हो गया पोटेंटिला, ठीक है। महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है पोटेंटिला और मेलस हो गया,
रूबस हो गया, और क्या हो गया, पार्थेनियम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गाजर घास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने दो प्रकार, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या डिप्लोस्पोरी, और दूसरा हो गया सूडोगेमी, सेमीगेमी। ठीक है, यानी अर्धयुग्मन। इसके अंदर जो बट्टेग्लिया नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या देखा कि रूडबेकिया नामक एक कोई स्पीसीज है, ठीक है, कोई प्लांट है, इसकी दो स्पीसीज थी। एक तो क्या है, रूडबेकिया लेसी निएटा, और एक है रूडबेकिया स्पेसियोसा। ठीक है, स्पेसियोसा। ठीक है, ये दोनों क्या है, रूडबेकिया क्या है, अलग अलग दोनों स्पीसीज है। इसके अंदर इसने अध्ययन किया, तो इसने क्या पाया कि जो डिप्लॉइड जो एम्ब्रियोसेक है, डिप्लॉइड जो एम्ब्रियोसेक है, उसकी जो डिप्लॉइड एग सेल है, उसके अंदर जब हैप्लॉइड मेल गैमीट जब प्रवेश करता है, तो वो आपस में फर्टिलाइजेशन तो नहीं करते, क्योंकि उनका न्यूक्लियन फ्यूजन नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं करते। लेकिन जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा तो क्या होगी, फीमेल वाली सेल होगी, यानी 2n होगी, और जो कम है वो क्या होगी, मेल की सेल होगी। ठीक है, हैप्लॉइड सेल होगी। ठीक है, इसका क्या है, एक बट्टेग्लिया नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या, जो रूडबेकिया इसकी दो अलग अलग स्पीसीज है, इसके अंदर अध्ययन किया कि जो डिप्लॉइड जो एम्ब्रियोसेक है, इसकी जो डिप्लॉइड एग सेल है, इसके अंदर अगर मेल गैमीट है वो इसके अंदर इंटर करे, तो जो बनने वाला जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, ज्यादा तो फीमेल सेल होगी, यानी क्या होगी, डिप्लॉइड सेल होगी, और कम क्या होगी, हैप्लॉइड सेल यानी मेल की सेल होगी। ठीक है, और इसके बाद होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव जो एम्ब्रियोनी है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीधा किसके द्वारा होगा, जो न्यूसेलस की सेल है उसके द्वारा होगा। न्यूसेलस की सेल और जो इंटेगुमेंट की सेल है, यानी जो स्पोरोफिटिक मदर सेल है, उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफिटिक मदर सेल है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो इंटेगुमेंट आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, न्यूसेलस होते हैं, न्यूसेलस आ जाएगा, और इनकी जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या करेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया सिट्रस, हो गया मैंगो, हो गया।